तो पिछले क्लास में आप लोग क्या क्या पढ़े थे बच्चों? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। उसके बाद आप लोग लघुत्तम समापवर्तक के बारे में आप लोग पढ़े थे कि किस किस प्रकार से हमारा एलसीएम क्या होता है, ज्ञात किया जाता है। आज जो है उसी से आगे आप लोग का जो चैप्टर का टॉपिक है वो थोड़ा सा समझिएगा। आज हम लोग थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एचसीएफ के बारे में। तो चलिए, तो आज जो आप लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है? महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको संक्षेप में क्या? एचसीएफ। क्या कहते हैं? एचसीएफ। क्लियर है? तो देखिए, इस पर आप लोग जो पढ़िएगा उसी में एक आपके सिलेबस का है। क्या है? सिलेबस का है। आप लोग पहले समझिएगा क्या एचसीएफ क्या होता है। क्या होता है एचसीएफ? एच का मतलब क्या? हाईएस्ट, सी मतलब कॉमन, एफ का मतलब क्या? फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? तोड़ना। कॉमन का मतलब क्या? मिलना। और हाईएस्ट का मतलब क्या? बड़ा। यानी आपके पास जो संख्या दिया रहेगा आप उसको क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम तोड़िएगा, फिर उसमें मिलान कीजिएगा, और तब जो बड़ा उसमें कॉमन जो मिलेगा वो उसका उस संख्या का क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो समझिएगा, कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी संख्या है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा का बात हो रहा है ना। किसका बात हो रहा है? बड़ा का। बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करता है? विभाजित करता है। इसे संक्षेप में एचसीएफ से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कितने विधि हैं? 4 विधि। कौन कौन? एक भाग विधि द्वारा, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा है गुणनखंड विधि द्वारा। तीसरा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। और चौथा क्या आपका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ेंगे कि क्या हमको करना है। तो चलिए, पहला, तो जैसे पहला क्या है आपका बच्चों? कौन सा विधि? भाग विधि। क्या है? भाग विधि द्वारा क्या करें? एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है? तो जैसे आपको क्वेश्चन कहता था, मान के चलिए 24 है, 72 है, और क्या है आपका? 52 है। का क्या करें? एचसीएफ ज्ञात करें। यानी मौसा ज्ञात करने के लिए कहता है, यही ना। तो आप लोग क्या करते थे कि सबसे पहले कि आपके पास जो संख्या दिया हुआ है सबसे पहले उसको जांच करते हैं। क्या? कि ये संख्या आरोही क्रम में है या नहीं है। यदि आपको संख्या यदि आरोही क्रम में नहीं दिया गया है बच्चों, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? आरोही क्रम में सजाते हैं। जैसे आरोही क्रम का मतलब क्या? कि 24 से 72 तो बड़ा है, लेकिन 72 से 52 बड़ा नहीं है। यदि आप इस प्रकार से बनाइएगा तब तो आपको क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा लेंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो क्या होगा? 24 के बाद 52, और 52 के बाद क्या? 72। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि पहले दो छोटे का मौसा निकालते हैं, मानी दो छोटे संख्याओं को लेकर क्या करते हैं? मौसा निकालते हैं। यानी 24 से पहले क्या कीजिएगा? 52 में 24 दूना 48, 12 में से 8 गया कितना? 4, ये कट गया। 4 से कितना? 24, 4 छक्के मौसा। यहाँ इसका कितना मौसा निकला बच्चों? 4 निकला। अब इसी 4 से आप क्या करते हैं? इस 72 में क्या करते हैं? फिर से मौसा निकालते हैं। तो एक ही बार लगाना रहता है मौसम में, भाग तो देना रहता नहीं है। हम यहाँ डायरेक्ट क्या लगाएंगे? 18 चौके। संजोग बस इसी 4 से ये क्या हो गया? कट गया। यदि 4 से नहीं कटता, मान के चलिए यहाँ जैसे 75 रहता, तो हमको यहाँ क्या लगाना पड़ता? 75 देना पड़ता। देते ना। तो 4 से 18 चौके 72, फिर भी शेष मेरा क्या होता? 3। फिर यदि 3 बच जाता मान के चलिए यहाँ पर, तो फिर इस 3 से क्या करते? आगे 4 में देते। इस तरह से
लेकिन हमारे पास संयोग से क्या है, आपके पास 72 क्या है दिया हुआ है, तो 72 का ही हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे तो कट जाएगा। तो इस क्या मौसा क्या आ गया आपका, जो अंत में होता है ना बच्चों, इस मस से हमको कोई लेना देना एक और कोई संख्या रहता, मान के चलिए इसी में दे दिया रहता, हाँ 88, तो कोई बात नहीं 88 दे देते, फिर इसी 4 से क्या करते 88 में लगाते, इसी 88 की जगह पर मान के चलिए आपको 90 दे देता, हाँ तो हम अभी भी ये 4 है ना, इसी 4 से फिर क्या करेंगे हम 90 में देंगे, तो 90 में देंगे कितना मर्द में लगेगा बताइए, 2200 के 88, तो 22 मर्द में 2200 कितना 88, 2 कट गया, इस 2 से 4 में कटेंगे, 2 दूनी, तो जो लास्ट में करता है ना वही उसका क्या कहलाता है, पूरे इस पूरे समूह का क्या कहलाएगा, मौसा कहलाएगा, यानी एचसीएफ इसका पूरा समूह का कितना होगा बच्चों, समझ गए, क्लियर हुआ। भाग विधि से जो हम लोग बचपन से जो सीखते आ रहे हैं कि उसमें मौसा कैसे निकाला जाता है, लास्ट वाला उस पूरे समूह का क्या होता है, मौसा होता है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, चलिए आगे। फिर है दूसरा विधि, क्या क्या है बोलिए, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना। अब गुणनखंड विधि द्वारा समझिएगा थोड़ा सा कि क्या गुणनखंड विधि है, फिर क्या अभाज्य गुणनखंड विधि है। जैसे मान के चलिए कि 6 है और मान के चलिए 15 है, अभी देख लीजिएगा दोनों का अंतर। तो 6 से हम लोग क्या करते हैं, 15 में भाग विधि से यदि बनाते हैं तो क्या 6 दूनी 12, कितना 3, फिर इस 3 से क्या करेंगे हम लोग 100 में 3 दूनी, मौसक कितना आया बच्चों, यानी आपका जो एचसीएफ आया वो कितना आया 3 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा सर कि गुणनखंड विधि, ये तो भाग विधि है ना, आप गुणनखंड बताइए ना, कोई बात नहीं बच्चों, 6 है और 15 है, ये 6 का विभाजका देखिए कि कितना कितना से करता है, 1 से 2 से 3 से और क्या, और 15 का निकालिए 1 से 3 से 5 से और क्या 15 से, यही कटता है। अब इसमें मिलान कीजिए, 1 3 और कोई संख्या है, तो आपका एचसीएफ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ आपको क्या, एफ मतलब क्या फैक्टर, ठीक है, सी मतलब कॉमन, एच का मतलब क्या हाईएस्ट, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फैक्टर कर लिया, तोड़ दिया कि किन किन संख्याओं से ये क्या है विभाजित है। फिर हमने क्या किया, कॉमन किया यानी मिलाया। पहला हमने काम क्या किया, फैक्टर कर लिया। दूसरा काम हमारा क्या था, कॉमन कर लिया। अब इस कॉमन में देखना क्या, हाईएस्ट मेरा कितना है बच्चों, दोनों में देखे ना, एक भी है और इन दोनों में बड़ा कौन है, एचसीएफ कितना बच्चों, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। भाग विधि से निकाले फिर भी मेरा एचसीएफ 3, गुणनखंड विधि से निकाले फिर भी एचसीएफ मेरा कितना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जैसे आपने फिर बोल दिया क्या कि बोल 6 और क्या 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करें, एचसीएफ ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या करा, अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य संख्या तो आप लोग पढ़ चुके हैं पूरा, बेसिक को लेकर के कि कैसे हम पहचानते हैं भाज्य है, कैसे पहचानते हैं
अभाज्य है। और कैसे पहचानते, क्या सहअभाज्य संख्या है। तो जब आप भाज्य अभाज्य सहअभाज्य आप पहचान चुके हैं तो हमको अभाज्य गुणनखंड द्वारा गुणनखंड भी ज्ञात करने की हमको ज्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए दिक्कत नहीं। तो जैसे 6 है, यदि इसका गुणनखंड करते हैं बच्चों तो हमको किस प्रकार के संख्याओं से, तो 2 है, क्योंकि 2 मेरा क्या है अभाज्य है, तो 2 से क्या, फिर 3 से क्या। यदि 15 की बात करते हैं 3 5 5, यहां लिखेंगे बच्चों कि 6 का क्या अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या बच्चों 2 गुना 3, 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना बच्चों 3 गुना, तो HCF किसका किसका 100 और 15 का। तो देखिए ना दोनों में क्या मिल रहा है, तो देखिए आप किसी भी विधि से बनाइए बच्चों, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो 3 विधि पढ़ लिए। आपका जो चौथा विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, वो आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। अब यहां पर एक फॉर्मूला बनता है कि आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम भी आपने पढ़ लिया और अभी एचसीएफ भी आपने पढ़ लिया। तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ सही है या गलत है, ये कैसे आप जांचेंगे। तो ये जो अभी जांचने का जो दे रहे हैं ना बच्चों, ये केवल 2 संख्याओं के जांच के लिए है, सही है बैठता है। जैसे 3, जैसे 2 अंक मतलब क्या कि 2 ही को संख्या दिया ना अभी, इसके लिए ये फॉर्मूला लागू होगा। जैसे मान के चलिए रहता कि 6 12 और 18 का, तब ये 3 संख्या हो गया ना, तब वहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला है समझिएगा। कहता कि जब केवल 2 संख्या दिया हो, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करे एवं जांच करे। तब यहां पर एक सूत्र बनता है बच्चों क्या कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या कहीं कहीं पर ऐसा भी इसी को इन दोनों को लिखा रहेगा क्या कि दोनों संख्याओं का क्या गुणन, दोनों मतलब क्या पहला और गुना, तो बीच में कैसा चिन्ह है तो गुणनफल ना होगा, गुना है तो गुना ना। अभी इस पर चलिए, जैसे आपको एक एग्जांपल आपको हम अभी इस पर सही में ये फॉर्मूला लगता है या नहीं, कैसे आप पता कीजिएगा। तो जैसे आपके दे दिया क्या 10 और 20 का लौसा एवं मौसा ज्ञात करे एवं जांच ज्ञात करे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से कितना 5, ठीक है। 20 का निकालिए, 2 से 10, फिर 2 से कितना 5, फिर 5 से कितना, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या बच्चों 2 गुना 5, 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना 2 गुना 2 गुना, क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है यहां से एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे किसका बच्चों 10 और 20 का, क्योंकि हमारे पास संख्या 10 और 20 दिया है, तो 10 20 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो जो मिलता है वो तो लिखवे करेंगे, हाँ, और जो नहीं मिलता वो भी लिखेंगे एलसीएम में। हाँ, वो परिभाषा आप लोग पीछे पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कि क्यों हम लेते हैं, क्यों मिलता है, क्यों नहीं लेना चाहिए। तो 5 दूनी 10 गुना 20, और यदि हम एचसीएफ निकालते हैं बच्चों इसका 10 और एचसीएफ में क्या कहता है कि जो मिलता है वही लेना है। तो जो मिलता है मतलब क्या 2 और 5, 5 दूनी कितना 10, और नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे 1 लेंगे। यदि इसका भी मान के चले अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, दूसरे संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, और यदि उस दोनों अभाज्य गुणनखंडों में नहीं मिल रहा है कुछ भी,
जैसे आपको बोलता 13 और 15 का निकालिए, तो 13-15 में तो बच्चों कुछ नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। यदि हम निकालें इसका आभाज्य गुणनखंड तो निकलेगा। ये 13 का क्या, 1, आई क्या अभी तो लग रहा है ना 3 से 5, फिर 5 से क्या, इन दोनों में कुछ तो नहीं मिल रहा है। तो जब एचसीएफ तो कितना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पर निकाल लिए, एलसीएम भी निकल गया, और अब हमको क्या करना है, जांचना है कि जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है वो सही इस पर लागू होता है या नहीं। तो आपके लिए आपको यहां से क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला यह था कि एलसीएम गुना क्या, एचसीएफ बराबर क्या, पहली संख्या गुना क्या, दूसरी संख्या। इस पर क्वेश्चन है बच्चों, आपके एक्सरसाइज में इस पर क्वेश्चन है, हम इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। और इस पर ऑब्जेक्टिव पूछता है, और हम भी पूछे हैं आपको, जब टेस्ट लेंगे ना तो उसमें ये क्वेश्चन इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए एलसीएम आपका कितना निकला बच्चों, 20, एचसीएफ कितना 10 बराबर, पहली संख्या देखिए कितना है, और दूसरी संख्या कितना आपका 20 धन के 200 बराबर 10 को 20 से गुना करें कितना। देखिए दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों तरफ क्या आ गया आपका, यानी जो ये फॉर्मूला है वो क्या है मेरा, लेकिन ये फॉर्मूला कितने संख्याओं पर लागू होता है, केवल और केवल क्या, इसी में यदि हम तीसरा संख्या दे देते हैं तब ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना, चलिए आगे। अब है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये समझिएगा तभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम समझिएगा। और आज से आपका क्या हो गया, चैप्टर आपका जो है सिलेबस श्री गणेशाय नमः हो गया, यहीं से आपका। ऐसे तो पीछे से ही जो पढ़े उसका श्री गणेशाय हो गया, क्यों, क्योंकि जब तक वो जानकारी नहीं रहेगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि भाज्य संख्या पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, तभी तो आप गुणनखंड निकालेगा। लेकिन इसमें जो आपका यूक्लिड एल्गोरिदम है, जिसे कहा था कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप लोग का चैप्टर का पहला क्वेश्चन, तो उसको पढ़ने से पहले हमको इसको समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता क्या, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हो तो, कहता है कि आपके पास दो ही संख्या दिया रहेगा, लेकिन वो दोनों संख्या कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो उसमें अद्वितीय पूर्ण संख्या q का मतलब, और r का मतलब क्या, विद्यमान, विद्यमान का मतलब क्या, विद्यमान का मतलब क्या, उपस्थित रहता है। समझ में आ रहा है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब कहने का मतलब क्या है कि आपके पास a और b दिया है, तो ये तो हम सांकेतिक ना है a और b, लेकिन आपके पास संख्या दिया रहेगा ना, पूर्णांक है ना, यहाँ पूर्णांक शब्द है ना, तो पूर्णांक क्या होता है, कोई संख्या होता है, लेकिन वहां पर कैसा पूर्णांक होना चाहिए वो, जैसे मान के चलिए 3 और 4 दे दिया, दे दिया ना, दिया ना, 3-4 दिया कि नहीं दिया, तो ये तो आपका पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो कहता है कि जब इस प्रकार का आपके पास दिया रहता है तो दो गो चीज दिया है, दो गो चीज इसमें क्या अपना आप से निकालना पड़ेगा, यानी उसमें उपस्थित है तभी तो निकालिएगा, है ना। आपके पॉकेट में पैसा रहेगा तभी तो पैसा निकालिएगा जी, तो उसी प्रकार इसके पास होगा तभी नहीं निकालेगा। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए शर्त है, क्या शर्त है, ध्यान दीजिएगा। शर्त यह है बच्चों कि यदि आपके पास a और b है, क्लियर, अब आपको यहां पर यह ढूंढना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, a ग्रेटर है, या यदि हम a को मानते हैं बड़ा, b को मानते क्या छोटा, या दूसरा कंडीशन में बच्चों b को मानते हैं बड़ा और a को मानते क्या छोटा, क्लियर है। तब यहां से जो बड़ा होता है ना
उसी का फॉर्म, मतलब क्या, उसको बाईं ओर ही रखेंगे। ए बराबर क्या, ये बी है ना, तो बी गुना क्यू प्लस क्या आर, जहां आर का जो मान होगा वो या तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और नहीं कटेगा तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन इस बी से क्या होगा, छोटा होगा। अब बी का मतलब समझिएगा, अभी सब समझाएंगे लिखने का मतलब क्या। और जब हम इसमें बात करेंगे तो मेरा बी बड़ा है किससे, ए से, बी बराबर ए है तो ए गुना क्या क्यू प्लस क्या आर, आर का जो मान होगा वो बच्चों 0 या 0 से बड़ा, लेकिन यहां पर क्यू के साथ क्या है ए, यहां पर ए, यहां पर क्यू के साथ क्या था यहां भी। अब कहेगा सर ये सब क्या लिख रहे हैं, ये भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों, आ रहा समझ में आप लोग को, अरे सब समझ में आएगा। समझ में ये जो है ना आपका, ये जो आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये कुछ नहीं है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना क्या भागफल प्लस क्या शेषफल। ये और कुछ नहीं लिखा गया बच्चों, ये यही चीज को हमने सांकेतिक रूप में ए और बी के रूप में लिखे हैं। समझ रहे हैं ना, यानी कहने का मतलब कि यदि आपके पास 5 और 3 दे दिया, हमको पूर्णांक की बात करना है न कि दशमलव की, तो पूर्णांक कैसे आएगा, तो जब तक हम छोटा से बड़ा में भाग नहीं देंगे तो क्या पूर्णांक आएगा। यदि आपके पास दो संख्या है बच्चों 5 और 3, यदि 5 से भागा देते हैं 3 में तो 0.05 के 30 कटेगा ना, तो क्या ये पूर्णांक है, हाँ या ना, ये पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या, सीधा संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये है। लेकिन जैसे ही 3 से भागा देंगे 5 में बच्चों तो 3 कण, अब देखो, अब यहां पर जो आपका भागफल आया वो क्या किस रूप में है, पूर्णांक में, और जो शेषफल भी जो आया वो भी क्या है पूर्णांक में। क्लियर, डॉट है, डॉट है तो यही क्लियर कर लीजिए कि सर आप कहना क्या चाहते हैं। हम बच्चों आपको यह कहना चाहते हैं कि आपके पास यदि दो संख्या है तो दो संख्याओं में यदि आप बड़ा संख्या और छोटा संख्या को छाटिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, ये तो देखने में पता चल जाएगा। तो जब आप छोटे संख्या से बड़े संख्या में भाग दीजिएगा तो जो भागफल आएगा और जो शेषफल आएगा वो दोनों कैसा आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो पूर्णांक तो कैसे आ रहा है, जब इसमें उपस्थित है तभी तो ये आ रहा है। इसमें इस 5 में 1 भी छुपा हुआ था और 2 भी छुपा हुआ था, तभी तो आया। तो वही चीज तो यहां परिभाषा कहता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हो तो उसमें अद्वितीय पूर्ण संख्या है, क्या कैसे संख्या, पूर्ण संख्या है। क्यू, क्यू का मतलब भागफल, और आर का मतलब क्या विद्वान, यानी क्या उपस्थित रहता है। क्लियर हुआ आप। तो यही जो ये आपका जो ये ए है ये बड़ा है ना, तो अब ये पार्ट आपका क्या होता है समझिएगा कि आप जो भागा किसी भी संख्या में जो देते हैं बच्चों, तो ये आपका क्या है भाज्य, ये आपका क्या है भाजक, और ये क्या आपका बच्चों सॉरी भागफल, और ये जो नीचे में जो रेस्ट बचता है वो क्या होता है। क्लियर है, इतना तो समझ गए। तो फिर कहिएगा कि सर ये तो आप सजा दिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस, इसका मतलब क्या है, ये भी है ना। अब देखिए दो आपको यहीं पर एग्जांपल है, एक 5 है जिसमें हम भागा दे रहे क्या 3 से, नहीं तो बड़ा संख्या लेते समझिएगा, यहां 3 ले लिए, यहां मान के चलिए 16 या 15 ले लिए, क्या ले लिए 15। क्लियर है, और एक जगह 3 लिए और एक जगह क्या ले लिए मान के चलिए 11 ले लिए, दोनों में अंतर समझिएगा। जब 3 से 15 में भाग दिए तो 3 पंचे
पूरा पूरा कट गया का मतलब शेषफल। और जब 3 से भागा दिए तो 3 तिया कितना 9, क्या ये 2 आया। तो यहां जो आपका क्या कर रहा है, ये 0, ये आर का मतलब क्या है, ये शेषफल है ना। ये जो बी है, ये जो क्यू के साथ ये क्या है आपका, बी जो है वो कहां पर है स्थित, कहां पर, कौन है भाजक, कौन है, क्योंकि आर तो इसमें क्या है आपका शेषफल है ना, ये तो कट गया, समझेगा। ये जो बी है, क्योंकि क्यू का आपका क्या है भागफल है ना, ये आपका बी क्या है आपका भाजक है। तो अब दोनों में ध्यान दीजिए, दोनों में ध्यान दीजिए, यदि पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल क्या है 0। हाँ, जब नहीं कटे तो ये जो आपका शेषफल है इस भाजक से क्या होता है, छोटा है कि बड़ा है, इनसे ये 2 क्या है। तो यही तो कह रहा है कि कहता है कि आर का जो मान है पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 होगा, नहीं कटेगा तो 0 से बड़ा होगा। 0 से देखिए ना, नहीं कटा तो 0 से क्या है, ये बड़ा है ना। लेकिन बी मतलब भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो भाजक से देखिए, तो ये जो भाजक है 3, भाजक से ये 2 क्या है आपका, क्लियर समझ में आ गया। वो भी क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है ना, कि आपका क्या कह रहा है, ये जो आर है, अभी आर ये जो ये किधर की ओर खुला हुआ है, आर की तरफ, यहां पर क्या चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है बराबर। पूरा पूरा कट जाए तो 0, और नहीं तो 0 से कौन आर। लेकिन इन दोनों में संबंध देखिए, इन दोनों में संबंध कौन बड़ा है, बी बड़ा है, आर क्या है भैया, आर क्या है यहां पर, यही ना आर है आपका, छोटा है ना किससे, इस भाजक, भाजक मतलब क्या है यहां पर, तो इसमें हम बी माने हैं भाजक, तो बी, इसमें यदि हमारा क्या है ए, तो ए होगा। क्लियर, ये डॉट है इसमें है। तो आपको क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा बच्चों, कैसे समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कहेगा क्वेश्चन है कि 252 और 1560 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में क्या कीजिए सजाइए। कहा सजाने के लिए कोई बात नहीं, आपके पास क्या दिया है 252 और 1500 क्या 60। आप किसी को भी ए मान लीजिए, किसी को भी बी मान लीजिए, ये आप पे निर्भर है, हम पे निर्भर नहीं है। क्लियर है ना। अब आपको तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बी बड़ा है तो बी इधर मुंह खोल देंगे, इधर लिखेंगे क्या ए, तो यही से फॉर्मूला बन जाएगा क्या, बी बराबर ए गुना क्यू प्लस कितना आर। जहां आर क्या होना चाहिए, पूरा पूरा कट जाए तो 0, और नहीं कटे तो अब क्यू के साथ क्या है यहां ए डालेंगे। ये तो अपना पर डिपेंड करता है कि हम क्या माने, वही आएगा यहां पर। अब सजाना है, बी मेरा कितना है भैया 1500 बराबर है, तो ये मेरा कितना है 252 गुना क्यू ना, और प्लस क्या आर ना। तो इसके लिए तो हमको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, तभी ना क्यू आएगा। और तो 252 से क्या करेंगे हम लोग 1560 में क्या करेंगे भागा देंगे। कितना मर्त में लगेगा, 7 मर्त में नहीं लगेगा, 6 मर्त में दे दो तो 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 पंचे 6 दूनी 12, देखो ना 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 पंचे 30 1, 31 हासिल 3, और 6 दूनी 12 3 15 लग तो रहा है। कितना मर्त में 6 मर्त में, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 पंचे 30 1, 31 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 हो गया ना। चलिए 10 में से दोगे कितना 8, यहां बचा कितना 5, 5 में से कितना 4, कट गया। यानी आपका ये क्यू, क्यू के स्थान पे कितना, इस क्यू के स्थान पे यहाँ कितना, अब प्लस कितना, यही आ गया। यानी यहां से लिखेंगे क्या क्यू बराबर कितना 6 और आर बराबर कितना 48। यही आपका क्या हो गया बच्चों आंसर। है ना आसान, है कहीं समझने में दिक्कत है, कहीं देख लीजिए कहीं है दिक्कत इसमें समझने में। जब भारतीय भवन का क्वेश्चन बनाइए ना तो इसमें इस पर क्वेश्चन है, कहेगा क्यू और आर ज्ञात करें। किसी में क्यू आर दे देगा
ए भी दे देगा, कहेगा बी निकालने के लिए, तो आप उसके अनुसार बनाइए, क्योंकि इसमें कै गो चीज है, 4 गो चीज, तो कोई 2 गो दिया रहेगा, 3 गो दिया रहेगा किसी में, तो एगो चौथा कहेगा निकालने के लिए। 4 चीज है ना, तो 4 चीज में जब ए और बी दिया रहेगा तब तो क्यू और आर निकाल सकते हैं, लेकिन क्यू और आर निकालने के लिए, क्यू कहेगा निकालने के लिए, तब आपको 3 गो चीज दिया रहेगा, बी भी दिया रहेगा, ए भी दिया रहेगा, आर भी दिया रहेगा, तब आप क्यू निकालेगा। यदि आर केवल कहते निकालने के लिए तो बी, ए और क्यू दिया रहेगा, तभी आपको क्या करेगा, कीजिएगा, आर आपको निकलेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या किया जाता है बच्चों, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, इतना बात दिमाग में बैठा लो। इस टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आपको ऑब्जेक्टिव में केवल पूछेगा। जब तक आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं समझेगा तब तक आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि यही प्रक्रिया उसमें क्या करना है, करना। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? तो चले आगे। अब कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। एक तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा था आपके सिलेबस में, एक गुणनखंड विधि द्वारा नहीं है आपके सिलेबस में, और न भाग विधि द्वारा एचसीएफ है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में है क्या, तो यूक्लिड विभाजन और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि समझ गए, एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, कि जो संख्या दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और जो मिलेगा कॉमन उसमें से हम उसको लेकर के क्या करेंगे, उसका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन में कहता है, समझिएगा, कि दिए गए संख्या को सबसे पहले क्या करें, कोई जरूरी है कि दिए गो संख्या दिया रहेगा, एचसीएफ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में केवल 2 संख्या दिया रहेगा, उसमें 3 संख्या नहीं दिया रहेगा। क्लियर? लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में आपको एचसीएफ कहेगा तो 3 संख्या पे भी दे सकता है, 4 संख्या को भी कह सकता है निकालने के लिए, क्योंकि एचसीएफ तो कोई 2 संख्या में तो निकलता नहीं है। जय संख्या देना आपको उस संख्या का आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या कहता है, आरोही क्रम में, अभी जैसे देखे थे पीछे बनाए ना अभी 10 क्वेश्चन, तो उसको हम लोग पहले क्या किए, आरोही क्रम में सजाए। दूसरा कहता है कि सबसे 2 छोटी संख्या को लेकर उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में क्या करे, सजा ले। सबसे 2 छोटा, मान के चलिए आपके पास ए और बी है, तो यहां से ए ग्रेटर देन यदि बी मानते हैं तो क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या, बी गुना क्यू प्लस कितना आर, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या बी, यहाँ बी है तो बी। इतना रूप में पहले क्या कीजिए, आप सजा दीजिए। क्लियर है? अब कहता कि ऊपर वाली प्रक्रिया, ऊपर वाली प्रक्रिया का मतलब क्या है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि ये आर मेरा क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। पता है कि सुनेगा, कहता कि ऊपर वाली प्रक्रिया तब तक जारी रखे जब तक कि शेषफल मेरा क्या हो जाए, 0 ना, और लास्ट में जहां जिस संख्या से कटने के बाद शेषफल 0 होगा वही उस संख्या का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। कहता कि इस प्रक्रिया में पहला पद का भाजक दूसरे पद का भाज्य एवं पहला पद का शेषफल दूसरे पद का भाजक के रूप में बदल जाता है। क्लियर है? कहता कि अंत में जिस संख्या से पूरा करके शेषफल 0 हो जाए वह भाजक दिए गए संख्या क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। अब देखिए ना क्या कह रहा है, समझिएगा। जैसे एग्जांपल आपको दिया क्या, फिर वही क्वेश्चन 252 और 1560 का क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि द्वारा क्या करे, एचसीएफ ज्ञात करे। अभी सजा के दिखाते हैं। पहला क्या, आपके पास जो संख्या दिया क्या, 252 और 1500 क्या बच्चों, ये दिया, इसमें दो ही संख्या दिया, इसमें तो आप स्पष्ट पता चल जाता है कि कौन आरोही या कौन अवरोही। तो मान के चलिए ये हमारा, इसको मान लिया हमने क्या ए, और इसको मान लिया हमने क्या बी। तो ए ग्रेटर है, कौन बड़ा है, बी ग्रेटर देन क्या ए। आपको जिसको मानना है उसको मानिए, कोई आपको कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, बी बराबर क्या ए गुना क्यू प्लस क्या आर, जहाँ आर लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या, यहाँ पर ए है तो ए। इतना सब में कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन में ये आपको क्या करना है, इतना लाइन तो आपको कम से कम लिखना ही है। क्लियर है? अब सजाते हैं तो लिखिए बी है हमारा कितना 1560 बराबर है तो
बराबर ये कितना 252 और गुना कितना 6 आया था ना 6 और प्लस शेष कितना आया था 48। तो अभी ये मेरा शेष तो 0 नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। कहता कि इस प्रक्रिया को दोहराना है कब तक, कि जब तक ये इस स्थान पर क्या ना आ जाए। तो कैसे अपनाएंगे, तो उसी के लिए देखिए कहता है कि इस प्रक्रिया में पहला पद का जो भाजक है, पहला पद का भाजक कहां है, ये भाजक है ना, यही है भाजक, भाजक है ना ये, इसी से भाग दे रहे हैं हम लोग। तो कहता कि पहला पद का जो भाजक है वो दूसरे पद में क्या बदल जाता है, यानी ये उठ करके अब कहां जाएगा, यहां पर 252 बराबर है तो बराबर, ये यही समझिएगा। एवं पहला पद का जो शेषफल है वह दूसरे पद का क्या बन जाता है, यानी जो पहला पद का शेषफल यही है ना, ये अब आ जाएगा कहां पर, दूसरे पद में, किसमें, भाजक के रूप में। देखो कहां से कहां बदला, यानी ये यहां पर और ये, ठीक है ना, है कहीं दिक्कत। फिर गुना कितना आएगा, गुना उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, 48 से क्या करेंगे 252 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितना मतलब लगेगा बोलिए, 5 मतलब लगेगा, 5 से देखिए तक 8 पंचे 40, हासिल कितना 4 और 5 के 20 और 4 लग गया ना। तो कितना मर्द में लगा 5 मर्द में लगा ना, तो 2 1 कट गया, क्या 5 प्लस कितना, अभी भी 0 नहीं आया, करना है। फिर जब आगे फिर बढ़ेंगे तो ये जो आपका अभिभाजक है ना, ये अब आ जाएगा कहां पर, बराबर, ई 12 आ जाएगा कहां पर, अब 12 चौके 4 मर्द में कट गया, पूरा पूरा बराबर हो गया। यहां शेषफल क्या आ जाएगा, अब यहां आ गया 0। तो किस संख्या से कटा, 12 से ना, तो इसका जो एचसीएफ होगा बच्चों, किसका 252 और 1500 क्या 60 का कितना, क्लियर है, 252 है, कितना आ गया 12, है ना, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा अब इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंटरेस्टिंग ये बनाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो भाग विधि से बनाएंगे, किस विधि से, भाग विधि से। देखिएगा हम लोग 252 से भाग दे रहे हैं बच्चों, कितना में 1560 में, कितना मर्द में लगेगा 5, 252 सॉरी 252 से देंगे कितना मर्द में 6 मर्द में, तो ये आ गया क्या 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 1 31, हाँ 3 6 दूनी 12 3 15 8 4 कट गया। इस 48 से क्या करते हैं 252 में देते हैं, कितना मत में 5 मत में, और पंचे 40 4 5 के 20 4 24, ठीक है ना, 2 1 कट गया। इस 12 से 12 चौके कट गया ना बच्चों, इससे भी आया 12, इससे भी आया। अब सर की आप इसमें क्या करना चाहते हैं, क्या इंटरेस्टिंग है, अभी देखिए ना, इंटरेस्टिंग तुरंत है। हम अभी ये मेरा एक भाग है, अब फॉर्मूला क्या, भाज्य बराबर क्या, भाजक गुना भागफल प्लस क्या बच्चों शेष। चलिए सजाइए, ये मेरा भाज्य, हाँ 1560 बराबर भाजक मेरा कितना 252 गुना भागफल कितना 6 और शेषफल मेरा कितना। चलिए अब मेरा दूसरा ये बन गया क्या, मेरा दूसरा भाग बना ना, तो दूसरा भाग में ये मेरा क्या है, भाज्य है ना, दूसरा भाग है ना, ये 48 से इसमें भाग दे रहे हैं ना, तो 2 हो गया ना। तो अब देखिए ये मेरा क्या है भाज्य, यानी 200 कितना 52, भाजक मेरा कितना 48 गुना भागफल मेरा कितना 5 और शेषफल मेरा कितना बच्चों 12। अब मेरा तीसरा ये है भाग, तीसरा भाग बन रहा है ना, तो अब इसमें भाज्य क्या है मेरा 48, भाजक क्या रहा 12, भागफल कितना 4 और प्लस शेषफल कितना, यानी किससे कटा 12 से। एचसीएफ क्या देखिए
है इंटरेस्टिंग। यदि थोड़ा सा भी बच्चा सिंसियर, थोड़ा सा भी कंसंट्रेट, ज्यादा करके जरूरत नहीं है। हम बचपन से वही करते आ रहे हैं, अभी बचपन से ही करते आ रहे हैं कि नहीं करते आ रहे हैं ये सब चीज। हम इसको क्या केवल किए, सजाने का, किस रूप में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस, यही ना किए हैं, और कुछ किए हैं? ईमानदारी से बोलिए, है ना? हमने कुछ किया? ये तो आप लोग क्या करते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमने उसको केवल और केवल क्या किया, सजाने का, और उसी का नाम दे दिया क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। वही काम करते आ रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? यदि किसी विद्यार्थी को यदि ये समझ में नहीं आए तो ये बना करके केवल क्या करना है उसको, कहीं पर जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर क्या कीजिएगा, केवल सजाने लीजिएगा। सज जाएगा कि नहीं सजेगा? लेकिन हमको ये भी क्यों नहीं समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा, हम भी तो वही काम कर रहे हैं ना। क्लियर है? कोई डाउट है? तो अब आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक भी होना चाहिए और साथ में भारती भवन का भी बुक होना चाहिए, कंपलसरी है। दोनों बुक साथ में रखिए और दोनों को साथ साथ क्या करना है आपको, बनाना है। तो जब आप जाइएगा एनसीईआरटी में तो अध्याय 1.1 का पहला क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है, पांच या 6 दिया है, उसको आप लोग कल बना करके लाइएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? और जब आप भारती भवन में जाइएगा तो वहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में क्या करना, वहां पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको भी बना करके लाइएगा। यानी दोनों बुक से क्या साथ साथ चलना है। अलग से हम एनसीईआरटी बुक के लिए टाइम आपको नहीं देंगे, एक ही साथ चलिए, दोनों बुक करके क्या कीजिए, बनाते हुए। कोई दिक्कत नहीं है? आज यहां तक रहने दीजिए, आज का टॉपिक यहीं पर, फिर आगे इसके जो भी है, आगे का जो भी फ्री बचा हुआ वो अब क्या करेंगे, हम अगले क्लास में समाप्त करेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए।